देखो इधर आज बेटा अपन लोग द्विघात बहुपद आपका कंप्लीट हो चुका है। आज से अपन लोग त्रिघात बहुपद का अध्ययन करेंगे और सबसे पहले अगर बात कही जाए तो इसके आपको महत्वपूर्ण 4 सूत्र याद रखने हैं जिनके द्वारा हम लोग प्रश्नों को हल करेंगे। ओके तो आप लोग उससे पहले अपन लोग शुरू करने से पहले जो भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर लें और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा लें ताकि हर वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए देखिए शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले आता है त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योग। अब देखो द्विघात बहुपद था तो उसमें 2 शून्यक होते थे, अब त्रिघात बहुपद आएगा तो इसमें कितने शून्यक होंगे? 3 शून्यक होंगे। क्लियर है? उसमें होते थे अल्फा बीटा, इसमें हो गए अल्फा बीटा और गामा। तो सबसे पहले अगर फॉर्मूले की अगर बात की जाए बेटा तो सूत्र होता है, देखो मैं इधर फॉर्मूला लिख रहा हूं सबका। फर्स्ट फॉर्मूला अपन लोग लिखेंगे, इधर लिख देते चलो। त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योग। किसका योग बताइए जरा? बेटा हमने क्या कहा इसमें त्रिघात बहुपद में 3 बहुपद होंगे। कितने शून्य होंगे बोलो? 3 शून्य होंगे। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटे ए। और सूत्रों की पहचान करना सीख लो। द्विघात बहुपद की तरह है, उसमें योग यही था, इसमें भी योग का सूत्र यही है। अब बेटा दूसरा सूत्र आता है गुणनफल। क्या आता है? 2 शून्यकों को लेकर, 2 शून्यकों को लेकर उनके गुणनफलों का योग। किसका योग बच्चों बोलो? गुणनफलों का योग। गुणनफलों का योग। बेटा इसका फॉर्मूला देखो, 2 शून्यकों को लेना पड़ता। इधर देखो बेटा अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और प्लस क्या होगा? गामा इंटू अल्फा और बराबर हो जाएगा सी बटे ए। जैसा कि उसमें भी 2 शून्य का गुणनफल सी बटे ए था, इसमें हो जाएगा बेटा। इसके बाद अगर बात करें तीनों शून्यकों का गुणनफल, किसका बोलो? तीनों शून्यकों का गुणनफल। बेटा इसका सूत्र होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बटे ए। क्या होता बोलो? माइनस के डी बटे ए। देखो फॉर्मूले अपन को पहले आने चाहिए, आप सवाल आसानी से लगा सकते हो। इसके बाद अगर चौथे सूत्र की बात करी जाए तो अब आता है त्रिघात बहुपद का शून्य। किसका सूत्र होता? त्रिघात बहुपद का शून्य। देखिए त्रिघात बहुपद का शून्य क्या होता है बेटा? देखो इसी सूत्र से बनाना है, बिल्कुल सरल तरीका, रटना नहीं है, इन्हीं सूत्रों से सूत्र बनाना है। देखो त्रिघात बहुपद की बात करिए, सबसे पहले कितनी आएंगे? x की घात 3। अब इस सूत्र में देखो क्या लगा है? माइनस, तो यहां पर लगा दो माइनस, ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इनटू x स्क्वायर। घातें क्रम से होती हैं, पहले x क्यूब फिर x स्क्वायर फिर x आएगा, फिर इसके बाद बिना x वाला आएगा। तो देखो इधर फिर क्या हो जाएगा बोलो? प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू क्या हो जाएगा बोलो बेटा? x। और देखो इस सूत्र में क्या लगा? फिर माइनस, ये प्लस का था इसलिए प्लस का लिखा, इसमें माइनस लगा तो माइनस लगा। माइनस की क्या हो जाएगा? अल्फा बीटा और गामा। ये हो जाता है बच्चों त्रिघात बहुपद का सूत्र। पीछे लड़के क्या बात कर रहे हो? इधर देखो नालायक कहीं के। तो इस प्रकार से बच्चों अपन लोग क्या कर देते हैं? चारों सूत्रों का अध्ययन। अब अपन लोग इनसे सवाल लगाते हैं, किस प्रकार की क्वेश्चन आती है। बेटा बुक दो जरा। देखिए अपन लोग एनसीईआरटी की ये बुक है बच्चे, और इसके द्वारा अपन लोग त्रिघात बहुपद के क्वेश्चन आते हैं उनको सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन के थ्रू आप लोग सारे प्रश्नों को समझ जाएंगे। देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन आता है। बेटा इसमें दिया गया है फर्स्ट क्वेश्चन 2x क्यूब और फिर दिया गया है प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 2 और कॉमा लगा के लिखा गया बेटा इसमें 1/2 कॉमा 1 और फिर दिया गया है कॉमा माइनस के 2। बेटा अपन को क्या करना है? अब ध्यान समझिएगा, जैसे द्विघात बहुपद में करते थे, अब इनमें अपन को क्या करना है? आपको ऑलरेडी 3 शून्य दिए गए, 3 शून्य
दिए गए, ये दिए गए आपको 3 शून्य। ये पहला शून्य किसका मान होगा बोलो? अल्फा का मान हो जाएगा। दूसरा शून्य किसका मान होगा बोलो? बीटा का मान। और तीसरा हो जाएगा गामा। हमें क्या करना है ये बताना है कि ये तीनों शून्य जो है त्रिघात बहुपद के शून्य के हैं या नहीं। ठीक, इसके बाद अपन को साथ में संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है। सबसे पहले तो ये निकालेंगे शून्य है कि नहीं, इसके बाद अपन लोग सत्यता की जांच भी करेंगे। तो एक एक फैक्ट पॉइंट को बहुत ही विस्तार में आप लोग समझिएगा, देखिए जरा, ठीक है। अब थोड़ा इधर ऐसे कर देते ताकि आप लोग सबको दिखे। क्या सब पता चला जा रहा, देखते जाओ तुम ध्यान से। देखो बेटा, अपन लोग क्या करेंगे बेटा, x का मान रखेंगे। क्या रखेंगे? सबसे पहले रखेंगे यहाँ पर, देखो ये अल्फा है, ये क्या है बोलो? बीटा है। ये आपको ये क्या करना है, ये मान सब इसमें रखने हैं। अगर इनके मान 0 हो जाते हैं, समीकरण का मान कैसा हो जाता है? 0, तब तो एक त्रिघात बहुपद के शून्य है, अन्यथा त्रिघात बहुपद के शून्य नहीं है। क्लियर बात? चलो देखिए, सबसे पहले मान क्या रखोगे बोलो? x बराबर 1/2 रखने पर बिल्कुल एक्टिवेट बैठेगा ना। मैं सब बच्चों से पूछूंगा क्या आएगा। देखो रखो, जहां जहां बेटा x वहां कितना रखना है वो 1/2। 2 जो काते रहेगा, 1 गुणा लगाओ। x का मान कितना रखना है? 1/2। घन लिखा है, घन कर दीजिए, प्लस फिर से x का मान 1/2 का वर्ग माइनस 5 गुणे 1/2 प्लस कितना लिख देंगे बोलो? 2। क्लियर? आगे देखो, इधर देखो 2 जो काते रहेगा, हल करो इसको बेटा। ये कितना बन जाएगा बोलो? 1 का घन 1, 2 का घन कितना होगा बोलो? 8 प्लस 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4 माइनस 5 एकम 5/2 आ जाएगा और प्लस का 2। इसको काटो जरा, 2 चौके 8। ध्यान से देखो, इनका हर समान बन चुका है। इन दोनों भिन्नों को अपन लोग आसानी जोड़ सकते हैं। देखो इसको 1 और 1 कितना हो जाएगा बोलो? 2 बटे कितना आ जाएगा बताओ? 4 आ जाएगा। इसके बाद माइनस 5/2 और प्लस क्या लिख देंगे? 2। इसको काटिए अब, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। लासा लेकर करो, लासा कितना आएगा बोलो? 2 आ जाएगा। 2 एकम 2 1 आ जाएगा, 2 दूनी 4, फिर इधर 2 एकम 2 आएगा, फिर से 5 और 1 दूनी 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4। देखो 4 और 1 5। क्लियर? और 5 माइनस 5 कर दो, कितना बचेगा बोलो? 0। अरे 0 आ जाएगा ना, पहली वैल्यू 0 आ गई। 0/2। अब दूसरा मान निकालेंगे। सभी अगर तीनों 0 हो जाएं तब तो इसके शून्य होंगे, अन्यथा शून्य नहीं। अगली बार कितना रखना है बोलो? x बराबर कितना रखने पर? 1 रखने। ध्यान समझिए, जहां जहां बेटा x वहां पर को 1 रखना है। तो सबसे पहले कितना रखो? 2 गुणे 1 का घन 1 प्लस 1 का वर्ग माइनस 5 गुणे 1 और प्लस का 2। बोलो 1 का घन कितना होगा? 1। 2 एकम 2, 1 का वर्ग हो जाएगा माइनस के 5 एकम 5 प्लस 2। बोलो 2 और 2 4, 4 और 1 5 माइनस 5 करो, कितना बचेगा बोलो? 0। आ गया 0, ये भी शून्य है। अब कितना रखना है x का मान? माइनस करो, तो यहाँ पर लिखो x बराबर -2 रखो। x बराबर -2 रखने पर और क्लियर रखिए बेटा, यहाँ पर जहां जहां x है वहां पर आपको x का मान -2 रखना है। देखो यहाँ पर 2 गुणे x का मान -2 का घन, फिर क्या बनेगा? प्लस -2 का वर्ग, फिर क्या बनेगा? -5 गुणे -2, फिर क्या बन जाएगा बोलो? प्लस 2। सॉल्व करो इसको, बोलो 2 का घन कितना होगा? 8, लेकिन माइनस का है तो माइनस का आएगा क्योंकि 3 बार गुणा होगा माइनस का, तो माइनस ही आ जाएगा। यानी कितना बन जाएगा? माइनस का 8 और 8 गुणा 2 कर दो, डायरेक्ट कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। माइनस का 2 का वर्ग कितना होता है बोलो? 4 माइनस गुणे माइनस क्या होगा? प्लस 2 पंचे प्लस के 2। इधर देखो 4 10 14 और 2 16, माइनस का 16 प्लस का 16 क्या बचेगा बोलो? बोला 0 आ जाएगा। क्लियर बात? इसके बाद अपन लोग क्या करेंगे? अब अपन लोग ये देखो तीनों 0 आ गए तो हम लोग लिख सकते हैं अतः ये त्रिघात बहुपद की क्या है बोलो? अरे क्लियर है कि नहीं? तेरा उसे रख दो, इधर देख लो। और नहीं उधर क्या देख रहे हो तुम? इधर देखो, तेरा बहुपद के शून्य हो गए।
अरे क्लियर है कि नहीं? अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद अब करनी है आपको सत्यता की जांच। किसकी जांच करनी, बोलो? सत्यता की जांच। बच्चों जब अगर आप लोग सत्यता की जांच करोगे तो सबसे पहले अपन लोग तुलना का सूत्र भी इसमें लिखना पड़ेगा, जो कि आपको नहीं बताया गया, तो बता दे रहा है। पहले समीकरण लिख लो दोबारा से। क्या दिया गया, 2x³ प्लस x² माइनस 5x और प्लस के 2। बेटा सत्यता की जांच के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस समीकरण को ax³ त्रिघात बहुपद से तुलना करेंगे। ax³ प्लस bx² प्लस cx और प्लस d बराबर 0 से क्या करने पर, बोलो? तुलना करने पर। बेटा इससे निकलेगा abc का मान। किसका मान निकलेगा, बोलो? abc का मान। तो बोलो a का मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। b का मान बताइए। c का मान -5 और d का मान 2। अब हम लोग जांच करेंगे। यस सर। तीनों सूत्रों को इसमें लगाया जाएगा बेटा। यस सर। सबसे पहले देखो पहला सूत्र क्या कह रहा है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ऐसे ही तो बताए बराबर माइनस के b बटे a। अरे क्लियर बात है बेटा? बेटा आप लोग बात ना करें, बहुत अच्छे तरीके से समझे, वरना बहुत अच्छे तरीके से मैं समझाऊंगा और कैमरा को उधर करके समझाऊंगा, फिर इस चीज को आप लोग ध्यान देना। हाँ तो देखिए इधर ये सूत्र दिया गया बेटा, अल्फा का मान कितना है, चलो बताओ अल्फा का मान कितना है, बताओ। मुंह मारा बैठा बैठा तो शर्म नहीं आती अपनी बच्ची? नालक नहीं का मुंह उठाए चला रहा, आप लोग पढ़ा। अल्फा का मान कितना दिया गया, 1/2 प्लस बीटा का मान कितना बच्चों बोलो, माइनस गामा का मान कितना -2 बराबर माइनस बी का मान बोलो ए का मान बताओ बेटा 2। अरे क्लियर है कि नहीं? यस सर। सॉल्व करो। 1/2 बताओ, 2 में से एक कितने बचे, किसका बचेगा, चिन्ह का बस विशेष ध्यान देना है, माइनस का एक बराबर माइनस का 1/2। तो बताओ कितना बचेगा, बोलो? ए आधे में से एक घटाओ, माइनस बचेगा 1/2। यस सर। माइनस के 1/2 बराबर माइनस के 1/2। अरे क्लियर बात है कि नहीं? यस सर। अब अपन ने देखो इस प्रकार से इसके मान भी निकाली, 0 आ गए। ये वाली जांच भी होगी। अभी अपन लोग 2 सूत्र और लगाएंगे बोर्ड में, फिर उनके द्वारा अपन लोग बताएंगे। अब मैं इसको थोड़ा इधर घुमा देता हूं कैमरे को, ताकि आप लोगों को स्पष्ट रूप से दिखाई दे। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये कंप्लीटली दिखाई देगा। इधर एक एक चीज को बहुत ध्यान समझना बेटा। चलो देखो, बताओ दूसरा फॉर्मूला क्या दिया गया, फिर दिया गया 2 शून्यकों को लेकर उनके गुणनफलों का योग। तो दिया गया बेटा अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू बराबर कितना, बोलो c/a। ठीक, इसको जरा ध्यान समझना, कंफ्यूजन चलेगा वरना। अल्फा का मान कितना, बोलो 1/2, बीटा का मान 1, गामा का मान -1/2। बोलो नहीं, सिर्फ सुनो ध्यान से। गामा का मान कितना, -2। आवाज नहीं करो, ध्यान से समझो। आप सही बोलो, आप चुप रहो, इधर देखो आराम से। अल्फा का मान कितना दिया गया, बोलो 1/2 बराबर कितना, बोलो c का मान देखो कितना दिया गया बेटा, -5 और a का मान कितना, बोलो 2। a का मान दिया गया। अरे क्लियर है कि नहीं? गुणा करो इसको, 1/2 एकम 1/2 आ जाएगा। इधर देखो 2 एकम माइनस का 2 आ जाएगा, इधर 2 से काटो 2 एकम कितना बचेगा, बोलो माइनस का a। ठीक, बराबर कितना आएगा, -5/2। सॉल्व करो इसको। इधर देखो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा माइनस का, बराबर -5/2। 2 3 1 -6/2 बराबर -5/2। कितना बचेगा, बोलो -5 बटे कितना आ जाएगा। अरे क्लियर है कि नहीं? आ गया। इसके बाद बच्चों अपन लोग तीसरा सूत्र लगाएंगे, क्या बोलो, अल्फा बीटा और बराबर क्या होता है, -d बटे अल्फा का मान बोलो बेटा 1/2। इसके बाद बीटा का मान, गामा का मान, क्लियर, बराबर -d का मान बोलो बेटा 2 दिया गया। a का मान बोलो, a का मान भी 2 है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 अरे क्लियर है कि नहीं? देखो माइनस का d है तो माइनस आ जाएगा, इस 2 से ये भी 2 ही कैंसिल हो जाएगा।
एक का गुणा माइनस से करोगे, माइनस का एक बराबर माइनस का एक, तीनों आपस में बराबर आएगा कि नहीं आएगा? इस प्रकार से बच्चों अपन लोग त्रिघात बहुपद को सॉल्व कर सकते हैं। देखो उसमें होता क्या आखिरकार, आपको एक बहुपद दिया जाएगा त्रिघात बहुपद, उसमें तीनों शून्य दिए जाएंगे, तीनों शून्यकों के बाद आपको ये बताना पड़ेगा ये त्रिघात बहुपद की शून्य है या नहीं, और ये बताना बहुत सरल है। हम लोग क्या करेंगे, अल्फा का मान मतलब जो भी मान दिए जाएंगे उनको एक एक करके रखेंगे, अगर तीनों जीरो आ गए तो शून्य है, अगर जीरो नहीं आए तो शून्य नहीं। क्लियर? इसके बाद सत्यता की जांच कर लेंगे इस प्रकार से, ठीक। अच्छा, दूसरा टाइप का क्वेश्चन इससे क्या आ सकता है उसको भी समझ लो जरा। एक क्वेश्चन आएगा बच्चों, आपको इसमें त्रिघात बहुपदों के शून्यकों का योगफल गुणनफल दिया जाएगा, आपको त्रिघात बहुपद बताना पड़ेगा ये वाले सूत्र का। अब वो सवाल देखो मैं बता रहा हूं इसी से, इसमें दिया गया बेटा अपन को सवाल नंबर, उसको जरा समझ लीजिए ध्यान से बेटा। इसमें सवाल नंबर है दूसरा ही दिया गया है, सवाल दिया गया है, देखो वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए बोलो? त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग कॉमा दो शून्यकों को लेकर एक साथ गुणनफलों का योग और तीनों शून्यकों गुणनफल 2 - 7 - 14 है। तो बच्चों अपन को शून्यकों का योग को किससे विभाजित करते हैं बोलो? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर दिया गया बेटा अपन को सबसे पहले 2, कितना दिया गया बोलो? इसके बाद दो शून्यकों को लेकर उनको गुणनफल करें, अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा एल्फा। अरे क्लियर है कि नहीं? और इसका जो गुणनफलों का योग दिया गया बच्चों, ये दिया गया -7। इसके बाद तीनों शून्य को गुणनफल अल्फा बीटा गामा, इसका मान है बेटा 14 दिया गया, माइनस कितना दिया गया? 14। अब अपन को क्या करना है, इसका अपन को मान निकालना है त्रिघात बहुपद का, कि त्रिघात बहुपद क्या बनेगा। तो हम लोग यहाँ पर ये सूत्र दिख रहा है अपन को, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट मान रखना है x क्यूब ज्यों का त्यों, ठीक। और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान कितना है? 2। इधर 2 आ जाएगा तो माइनस कितना बन जाएगा बोलो? 2x²। अरे क्लियर? इसके बाद देखो बेटा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इस सब का मान कितना बोलो? माइनस के साथ ये प्लस लगा, ये माइनस का, तो माइनस प्लस माइनस का कितना हो जाएगा बोलो? 7। इसके बाद बेटा माइनस, इसका मान भी माइनस में और माइनस ऑलरेडी लगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस कितना आ जाएगा? 14। क्लियर बात बच्चों? इस प्रकार से हम लोग इन प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। ओके ठीक है, वीडियो को लाइक करें, साथ में सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हाँ तो मैं दिखवा दे लो, इनकी बहुत उम्मीदें लगी हैं आप लोगों से, इनको भी देख लीजिए जरा। ये लास्ट में बैठे हैं, ये नंबरदार हैं। चलो करिए आप लोग, बढ़िया मेहनत से पढ़ें, आगे बढ़ें। ओके ठीक है बच्चों, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पूरे का, चाहे तो फिर आसानी से आराम से हल कर सकते हैं। ओके चलो, अगर चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।